चलिए भैया, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद सभी को, राम राम सभी को, जय हिंद। चलिए भैया, आवाज वगैरह आ रही है तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए ये स्टार्ट करते हैं सुपर फास्ट तरीके से, डेली की तरह यहाँ पर क्लास को हम लोग सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके जो ये क्लास होती है, डेली हम आपको क्लास ले रहे हैं, है ना। ये जो क्लास आपकी है, डेली क्लास होती है, रात 9:30 बजे होती है। और जब तक पेपर नहीं होता तब तक आपको ये पढ़ते ही रहना है, ठीक है। यहाँ पर कंजूसी नहीं करना है, क्योंकि एक बार आपको जॉब मिलेगी, बार बार आपको मिलने वाली नहीं है, क्योंकि एक ही बार पहले मिल जाए इस सरकार में। देखो दिया है कि निम्न में से कौन से वेद से हमें संगीत संबंधी विशद जानकारी प्राप्त होती है। संगीत संबंधी दिया है और हमने कहा सर संगीत संबंधी जो जानकारी मिलेगी वो मिलती है ऑप्शन नंबर सामवेद से। साम का अर्थ होता है गायन, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, बी नंबर बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस राज्य की लोकसभा में केवल एक सीट है। लोकसभा में केवल एक सीट है, अब बताइएगा कहां पर आपकी है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी जो आपका मिजोरम है, यहाँ सिर्फ लोकसभा की एक सीट है। बाकी यहाँ पर देखा जाए जैसे आपका त्रिपुरा है, मणिपुर है, मेघालय है, यहाँ पर लोकसभा की दो सीटें हैं, दो सीटें हैं। अगला आपसे यहाँ पर आपसे कह रहा है मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष इनमें से कौन थे। चलिए कह रहा है कि मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे आपकी इनमें से कौन थे, तो ऑप्शन नंबर आपका सी, इनका नाम है रूजवेल्ट। क्या नाम है, रूजवेल्ट, इनका आंसर नाम का राइट हो जाएगा, ठीक है, रूजवेल्ट इसका जवाब राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो एक संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थे 32वें नंबर के, कौन से नंबर के, 32वें थे, हाँ 32वें नंबर के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के, इनकी पत्नी, तो यहाँ पर इसका आंसर आपका बनेगा सी नंबर है। अगला दिया गया है थालघाट जो दर्रा है वो किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। चलिए थालघाट जो दर्रा है ये किस पर्वत श्रेणी में यहाँ पर है, यहाँ पर जवाब देना है, आंसर नंबर इनमें से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर थाल दर्रा जो आपका है, थालघाट भोरघाट है ना, ये आपका महाराष्ट्र में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर पश्चिमी घाट पर है, कहाँ है, पश्चिमी घाट, आंसर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में आपका स्थित आपका है, ठीक है, नासिक को मुंबई से जोड़ने वाला ये दर्रा है। अगला है राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी। चलिए बताइएगा राजा राम मोहन राय ने जो स्थापना किया वो किसके किया था, यहाँ पर देखिएगा तो आप कहेंगे सर ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी, ब्रह्म समाज की स्थापना कब है, तो आप कहेंगे सर 1828 में इसकी स्थापना किया था। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है पर्यावरण मित्र गैसोहाल किसके मिश्रण से बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो, इससे प्रदूषण नहीं होता है, इसलिए इसे पर्यावरण का मित्र कहते हैं, गैसोहाल। तो ये गैसोहाल बनता कैसे है, क्यों मित्र कहा गया है, क्योंकि इससे प्रदूषण नहीं होता है। और भैया पेट्रोल और एथेनॉल के मिश्रण को बोलते हैं, पेट्रोल और एथेनॉल के मिश्रण को कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर इनमें से कौन सा है। अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर आपका इनमें से कौन है, जवाब देना है वीडियो। यहाँ पर देखो दिया गया अंटार्कटिका सबसे ऊंचा स्थान क्या है, 7 नंबर में, तो आपका जवाब देगा विल्सन मैसिफ, ये आपका है अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं, यहाँ पर बर्फ आपको हमेशा मिलती है इसलिए इसको श्वेत महाद्वीप कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। अगला है भारतीय संविधान में लिखित प्रावधानों के अनुसार विधानसभा में अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या कम से कम नहीं हो सकती है, मतलब इससे कम नहीं हो सकती है। तो अगर अधिकतम विधानसभा के अधिकतम सदस्यों की बात किया जाए तो आप कहेंगे अधिकतम 500 और न्यूनतम आपकी क्या, कम से कम आपकी 60, ऑप्शन नंबर आपका क्या, याद रखिए बी नंबर, कम से कम 60 से कम नहीं हो सकती, ऑप्शन बी भरेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं। तो भैया शैवाल और काई जहां होंगे ज्यादा बारिश होगी, पानी ज्यादा होगा, तो ये जो आपका टुंड्रा वाला वन है, टुंड्रा वाला वन है, टुंड्रा वन में आपके शैवाल है, काई है, ये आपके होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर है राइट हो जाएगा। दोस्तों ये वन जो आपके होते हैं 60 डिग्री अंश में, है ना, कहां पर है, 60 अक्षांश में आपको मिलते हैं, 60 अंश उत्तरी अक्षांश से ऊपर के जो होते हैं, एशिया है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है ना, यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर रेंडियर एक भालू होता है ना, पशु होता है जो कि यहाँ पर मिलता है। एक जाति होती है स्कीमो जनजाति, स्कीमो जनजाति जो निवास करती है वो यहीं पर ऐसी जगह पर निवास करती है, याद रखिएगा। अगला है कि मानव हृदय का दाहिना भाग रक्त प्रदान करता है या प्राप्त करता है। मानव हृदय का दाहिना भाग रक्त प्राप्त करता है, शुद्ध होता है या अशुद्ध होता है। चलिए मच्छर काटू रहे हैं,
देखिए यहाँ पर दिया है मानव हृदय का दाहिना भाग, और दाहिना भाग होता है क्या, यहाँ पर शुद्ध होता है या अशुद्ध होता है। चलिए अब ये क्वेश्चन तो गड़बड़ी ना करियो, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब कोई गलत नहीं करेगा भाई, याद रखिए इसका ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर, बिल्कुल सही है, अशुद्ध। याद रखिए मानव हृदय का दाहिना भाग अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि एक माना जाता है कि अगर आपके यहाँ पास सामने भगवान जी आपके हैं, आप यहां से जाते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे लेटना है, बायां हाथ आपको इधर करना है, दायां ऐसे करना है। कहते शुद्ध रक्त होता है आपके बाएं भाग में, तो भगवान की तरह शुद्ध हृदय अर्थात शुद्धता की ओर ध्यान देना चाहिए कि अर्थात ऐसे लेटेंगे तो दाया हो दूसरी तरफ, और जिस तरफ भगवान जी हैं वहां पर बायां साइड होना चाहिए, ठीक है। अगला दिया है खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। खानवा का युद्ध दोस्तों किसके बीच लड़ा गया था, यहाँ पर देखिए 11 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर बाबर और राणा सांगा के बीच में। बाबर और राणा सांगा के बीच है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। कब हुआ था बता सकते हैं, कब हुआ था बताइएगा, 1527 में, बिल्कुल सही है। 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच एक खानवा का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया गया था। कौन सा नारा, तो आप कहेंगे जिहाद का नारा जो दिया था बाबर ने इसी में दिया था, क्योंकि बड़ा भयंकर का युद्ध चल रहा था। बाबर के जो सेना है वो पीछे को आ गई थी, डर गई थी, लेकिन बाबर ने क्या किया, एक जिहाद घोषित कर दिया। जिहाद मतलब यह हुआ, मोटिवेट कर दिया कि अगर आप मरेंगे तो स्वर्ग को प्राप्त होंगे, और अगर हार गए तो नरक में जाना पड़ेगा। ऐसे शब्दों के माध्यम से अपने सेना को मोटिवेट कर दिया, ये हो गया जिहाद। याद रखिए तब उनकी सेना आगे बढ़ी थी और अपनी जान लगाकर पूरी तरीके से युद्ध को जीता था। बड़ा कठिन सामना करना पड़ा था इस युद्ध में। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ। आईएमपी पॉइंट है, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में। यहाँ पर बी नंबर विलियम बेंटिंग, ऑप्शन नंबर आपका बी विलियम बेंटिंग आपका जवाब है, बिल्कुल सही होगा। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग आंखों से संबंधित है। कौन सा रोग आंखों से संबंधित है बताना है ना। सेकंड शिफ्ट आपने पढ़ा होगा, है ना, यूपी पुलिस का सेकंड शिफ्ट आपने देखा होगा। ऊपर वाला भी क्वेश्चन था और ये भी क्वेश्चन आपका था, और तीसरा भी क्वेश्चन था, है ना। तो याद रखिएगा यहाँ पर देखो ये रोग जो आपका है मोतियाबिंद है, रतौंधी है, टेक्रोमा है। आप कहेंगे सर जी इनमें तो सभी लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इनका जो आंसर है वो सभी सही है, तो आपने बिल्कुल सही लगाया है, क्योंकि रतौंधी भी आंखों से, मोतियाबिंद भी है, टेक्रोमा भी है। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं, किसे जानते हैं। तो ये जो आपके हैं कौन है, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। अगला है विद्युत सेल में किस प्रकार की ऊर्जा निहित होती है। विद्युत सेल में, तो विद्युत सेल में जो होती है रासायनिक ऊर्जा होती है। क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा आपकी होती है ना। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए कौन सी रीट का प्रयोग करेंगे, है ना। याद रखिए अगर कोई कैदी है, कैदी को बोलते हैं बंदी बना लिया, कैदी को बनाया बंदी, तो आप कहेंगे सर बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा 352 के तहत आपातकाल में निलंबित लिट यहाँ पर होती है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि को क्या कहते हैं। अगर वायुमंडल में भैया जो वार्षिक तापमान बढ़ रहा है, इसकी वृद्धि हो रही है, इसे कहते हैं, यहाँ पर इसे बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, है ना। ग्लोबल वार्मिंग है जो आपके तापमान में वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा। बीमारी काफी बढ़ रही है, सभी लोग ध्यान देंगे, मच्छरदानी का प्रयोग करें अपने घर में सभी लोग, है ना, ताकि बीमारी से बचा जा सके, वहां की धूप में कम निकले, है ना। और इस बदलते हुए मौसम परिवर्तन में अपने आप को ध्यान जरूर रखें, है ना, अपने को भी और अपने घर वालों को भी ध्यान जरूर दें, बीमारी से बचते हुए चलेंगे। देखो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने विकसित किया था। सापेक्षता का जो सिद्धांत है वो विकसित किया था किसने, 18 नंबर में। तो ये है आपके आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन है जिन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए आइजैक न्यूटन थे, ये क्या किया था, न्यूटन ने दोस्तों गति नियम दिया था, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कर्दम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है। कर्दम मल्लेश्वरी ये किस खेल से जुड़े हैं। 19 नंबर में आप कहेंगे सर भारोत्तोलन से जुड़े हैं, है ना, भारोत्तोलन आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। और ये ओलंपिक में कांस्य पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी हैं, इसलिए ये आपका आंसर बी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति होती है कितने वर्षों के लिए होती है।
कितने वर्ष के लिए होते हैं? चलिए याद रखिए 6 वर्ष के लिए होते हैं, 6 वर्ष या 65 जो भी मिल जाए, है ना। तो याद रखिए यहाँ पर आंसर आपका बनेगा सी नंबर ए, राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति के माध्यम से यहाँ पर किया जाता है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? कई नंबर में तो आप कहेंगे यूनेस्को का मुख्यालय आपके पेरिस में है। कहाँ पर है? पेरिस। आपका जवाब है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक राष्ट्रीय, है ना, सांस्कृतिक संगठन, यहाँ पर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? भारत की जो आकस्मिक निधि होती है इसका संरक्षक जो होता है वो कौन होता है? तो इसका संरक्षक होता है, याद रखिए, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। इसका आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और देखा जाए तो आपके संसद द्वारा पारित कानूनों द्वारा ही समय समय पर धन जमा किया जा सकता है और इस निधि से धन निकालने के लिए संसद की अनुमति की आवश्यकता भी होती है। अगला है हड़प नीति किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? हड़प नीति जो आपके है किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? हड़प नीति। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर सी हो जाएगा, आपके हैं डलहौजी हैं, है ना भैया। जो डलहौजी है हड़प नीति जिसे बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ, है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ बोलते हैं, ये हड़प नीति कहते हैं। और इसी सिद्धांत पर ही यहाँ पर देखा जाए तो कोई भी अगर शासक की मृत्यु हो जाती थी और उसका अगर वारिस नहीं होता था तो उसको रियासत में हड़प लेते थे। तो यहाँ पर जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ज्वालामुखी पर्वत सेंट हेलेंस जो आपका है ये कहाँ पर है? ज्वालामुखी पर्वत माउंट है सेंट हेलेंस दिया है और ये स्थित है कहाँ पर है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका आंसर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम इनमें से क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का जो साधारण नाम है ये आपका है क्या? 25 नंबर ऑप्शन लॉक करना है। और 25 की बात करते हैं तो आप कहेंगे खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। खाने का सोडा या बेकिंग सोडा जो होता है इसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, है ना। यहाँ पर जो आंसर है आपका ये हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। यहाँ पर देखिए आपका सूत्र होता है NaHCO3। याद रखिए H लगा देते हैं तो ये हो जाता है खाने वाला सोडा और H हटा देते हैं तो धोने वाला सोडा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कनिष्क किस वंश का शासक था? कनिष्क जो आपका है किस वंश का शासक था? कनिष्क। तो जो कनिष्क है ना ये आपके कुषाण वंश का प्रतापी शासक माना जाता है। आंसर नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और देखा जाए तो 78 ईस्वी में भारत का शासक बना था। कब? तो 78 ईस्वी में ये भारत का शासक बना था, याद रखिएगा, ठीक है ना। और शक संवत भी यहाँ पर आपका प्रारंभ किया था। पुरुषपुर को इसने अपनी राजधानी बनाया था। किसे? तो याद रखिएगा पुरुषपुर जो आपका है, पुरुषपुर जो पेशावर इसको अपनी राजधानी बनाया। अगला दिया गया है अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? यहाँ पर देखिए अधिकांश जब लगा दिया है तो 27 को ऑप्शन सी हो जाएगा, आपके ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं, ऑप्शन सी बनेगा। अगला है कि भैया लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम आपका उदाहरण बताना है। इतनी जल्दी आप जाइएगा नहीं, पूरी क्लास पढ़ा करें, है ना। जब आए तो भैया कुछ सीख कर जाए, पढ़ के जाएं, क्योंकि जीके में तो पढ़ने को नया मिलेगा ही मिलेगा। लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण होता है, कैसा उदाहरण है? ये जो उदाहरण है दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर ये संभाव्य संसाधन कहा गया है। इसको कहा गया है ये संभाव्य संसाधन है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया है वो राइट हो जाएगा, ठीक है ना। लद्दाख में प्राप्त यूरेनियम एक संभाव्य संसाधन है। क्यों? क्योंकि इसका उपयोग नहीं किया सकता है, इसलिए ये संभाव्य संसाधन है। संभावना है कि भविष्य में इसका प्रयोग कर सकते हैं, बाकी अभी तो इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर अगला है दिन में समुद्र की ओर से स्थल की ओर आने वाली पवनों को क्या कहते हैं? देखिए दिन में क्या होता है, दिन में समुद्र की ओर से, है ना, जैसे ये पानी भरा हुआ है और ये जो पानी भरा हुआ है और जब हवाएं क्या चलती हैं, स्थल की ओर चलती हैं, तो इन पवनों को कहते क्या हैं? इन पवनों को कहते हैं सी ब्रीज। क्या बोलते हैं? सी ब्रीज कहते हैं। यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर सागरीय समीर, सी ब्रीज मतलब सागरीय समीर, यहाँ पर हिंदी में बोलेंगे सागरीय समीर। क्या बोलेंगे? सागरीय 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 समीर कहा जाता है, याद रखिए। सी ब्रिज मतलब सागरीय समीर कहते हैं। और अगला दिया है कि राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है। राज्य की विधायिका, है ना, ये जो अंग से है, अभिप्राय मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। जो विधायिका से यहाँ पर नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, यहाँ पर ये विधायिका में होते हैं। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपी तरंगे नहीं है? देखो भूकंपी जो तरंगे होती हैं,
जो भूकंपी तरंगे होती हैं, है ना, यहाँ पर देखा जाए तो आपका अनुदैर्ध्य है, पृष्ठीय है, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं PSL, है ना। यहाँ पर अनुदैर्ध्य, पृष्ठीय और आपके अनुप्रस्थ, तो ये तो है आपकी, लेकिन बची कौन सी है, पोताश्रयी जो आप तरंगे हैं, ये आपकी नहीं होती हैं। तो आंसर नंबर आपका सी जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में क्या सम्मिलित है। हमने कहा सर आर्थिक जो आपकी अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र होता है, द्वितीय क्षेत्र में यहाँ पर ऐसे क्षेत्र होते हैं, है ना, जो कि एक प्रकार से विनिर्माण से संबंधित होते हैं, औद्योगिक क्षेत्र में होते हैं, बिजली है, लौह इस्पात है, वाहन है, वस्त्र उद्योग है, तो ये जो उद्योग धंधे होते हैं ये आपकी इसमें आते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए 32 नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, डी नंबर, ये सभी है, गैस है, बिजली है, लौह इस्पात, उद्योग धंधे हैं, ये सब आपके आते हैं। हॉस्पिटल नहीं होगा क्योंकि हॉस्पिटल आपको सेवा दे रहा है। यहाँ पर बैंक नहीं होंगे क्योंकि बैंक आपको सेवा दे रहे हैं, है ना, तो जो सेवा देते हैं वो तृतीय क्षेत्र में जाते हैं। तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र होते हैं, जैसे होटल है, रेस्तरां है, ये आपके तृतीय क्षेत्र में होते हैं जो सेवा आपको देते हैं, है ना। इसीलिए क्या किया गया था, जो आपका कोरोना काल था, तो कोरोना काल में जो होटल रेस्तरां था इनको पहले नहीं खोला गया था, बाद में खोला गया था, क्योंकि लोग ठहरते वही हैं, तो ये तृतीय क्षेत्र में है। और प्रथम क्षेत्र होता है जो आपका कृषि क्षेत्र होता है, मुर्गी पालन हो गया, ये जो आपके जितने भी मछली पालन, ये सब आपके आते हैं किसमें, तो एग्रीकल्चर में आते हैं, अर्थात ये कृषि क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पर देखिए अगला दिया गया है बलिया की बिंदी, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जो जिला है वो आपका कौन सा है। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो बलिया की बिंदी, यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, बलिया की बिंदी अर्थात ये पूर्वी जिला है, यहाँ पर बलिया ऑप्शन आपका जवाब सही हो जाएगा। अगर हम आपसे ये पूछ ले कि सर जी पश्चिमी जिला क्या है, तो बता सकते हैं क्या, पश्चिमी जिला बता सकते हैं, जल्दी से बताइए पश्चिमी जिला क्या है। तो कहेंगे सर पश्चिमी जिला है शामली। क्या है, शामली जो आपका है ये NCR में शामिल होने वाला 8वां जिला आपके है यूपी का। यहाँ पर अगर आपसे पूछे उत्तरी जिला कौन सा है, तो आप कहेंगे सर सहारनपुर है। क्या है, सहारनपुर हो जाएगा, सहारनपुर हो जाएगा, सहारनपुर। अगर दक्षिण बोले तो आपको बोला है सोनभद्र, क्या हो रहा है, सोनभद्र हो जाएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है कि एक संचार मार्ग जो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करता है। एक संचार मार्ग है जो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करता है, वह क्या कहलाता है। कंप्यूटर का एक से दो क्वेश्चन मिलते हैं। हमने कहा सर 34 नंबर का जो ऑप्शन सी हो जाएगा, इसे बोलते हैं मीडिया। क्या बोलते हैं, मीडिया। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ के जो लेखक के वाक्य हैं कौन। चलिए मीडिया नहीं होगा भाई, मीडियम लिखा होगा, है ना, गड़बड़ी लिखकर बोल दिया। मीडियम शब्द आपका, ये शब्द मीडियम है, ठीक है। अगला माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के जो लेखक हैं वो आपकी कौन है, तो आपकी ये है महात्मा गांधी है ना। एक्सपेरिमेंट करिए कि आप कभी झूठ ना बोलें, याद रखिए इसको, ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है, ताज महोत्सव किस महीने में मनाते हैं। जितने भी यहाँ पर जुड़े हैं ना सब लोग भैया, सभी लोग जवाब दीजिएगा। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये देखा जाए ताज महोत्सव आगरा में मनाते हैं, और जो मनाया जाता है वो आपकी फरवरी महीने में मनाया जाता है, फरवरी महीने में मनाया जाता है। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा रियाल नहीं है, रियाल नहीं है। तो रियाल दोस्तों याद रखिएगा आपकी कतर की है, यहाँ पर ओमान की है, सऊदी अरब की है, लेकिन कुवैत की नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा कुवैत की नहीं है। कुवैत की मुद्रा है दीनार। क्या है, कुवैत की मुद्रा है दीनार है, याद रखिए दीनार हो जाएगी। अगला है शिमला समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ था। शिमला समझौता जो हुआ था वो किन दो देशों के मध्य हुआ था, 38 नंबर ऑप्शन पूछा गया है। और यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये हुआ था पाकिस्तान और भारत के बीच शिमला समझौता यहाँ पर हुआ था, ठीक है, ये आपके हुआ था 1972 में। कब हुआ था, 1972 में हुआ था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि घा का जो उच्चारण स्थान है, घा वर्ण का जो उच्चारण स्थान होगा इनमें से होगा क्या। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि भैया जो घा घड़ी है तो इसका जो उच्चारण स्थान होगा इनमें से क्या होगा। तो कहेंगे सर का, ख, ग, घ, यहाँ पर आंसर आपका बनेगा कंठ हो जाएगा, आपका बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर है अपने से बड़ों को सादर संबोधित करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो अगर अपने से बड़े हैं, है ना, तो भैया याद रखिएगा ये किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। 45 को ऑप्शन जो बनेगा वो बी हो जाएगा, विस्मयात बोधक। क्या हो जाएगा, विस्मयात बोधक, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोग्य विवाह होते हैं। कुल कितने अयोग्य विवाह होते हैं, अयोग्य विवाह, है ना, अयोग्य विवाह दिया है तो आप कहेंगे सर अयोग्य विवाह। हमने पढ़ा है अंक और आहा, तो आप कहेंगे सर दो ही तो होते हैं, यहाँ पर दो ही होते हैं, तो आपका आंसर क्या बनेगा। चलिए तो यहाँ पर आंसर आपका ये कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपके स्त्रीलिंग है।
उपहार कैसा है, ग्रंथ कैसा है, मस्तक कैसा है, रचना कैसी है और कैसी है, तो आंसर मिल चुका है। आप कहेंगे सर स्त्रीलिंग आपका हो गया डी नंबर। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, हमने कहा स्वयं के लिए होता है क्या, निज होता है, स्वयं के लिए प्रयोग होता है निज, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, निजवाचक। गोदान किसका उपन्यास है? यूपी पुलिस में भर भर के क्वेश्चन आपका आए थे गोदान से, अर्थात आपके प्रेमचंद से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे थे। प्रेमचंद ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, ये सब आपका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, वीडियो में लाइक शेयर की संख्या थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, जितने भी यहाँ पर साथी जुड़े हैं तो वीडियो में लाइक शेयर की संख्या बढ़ाते हुए चलेंगे, और नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला है पीपर पात सरिस मंडोला में कह रहा है उपमेय क्या है? उपमेय क्या होता है? जो आपके क्या होता है, पास में होता है, और उपमान होता है दूर होता है। अच्छा भैया देखिए 50 नंबर में यहाँ पर क्या होगा, तो हमने कहा उपमेय पास में है तो मन पास में है, यहाँ पर पीपर का जो पात है वो दूर है, तो ये पीपर पात जो है वो क्या है, उपमान है। क्या है? उपमान आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर पूछा जाता कि सरिस मन डोला, सरिस शब्द क्या है, तो जो सरिस शब्द आपका है ये वाचक है। क्या है? ये वाचक है, बचा हुआ हो जाएगा, साधारण धर्म हो जाएगा। अगला दिया गया है वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, उसके लिए क्या कहते हैं? वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, तो भैया इसके लिए शब्द क्या कहते हैं 51 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा प्रेषित पतिका हो जाएगा, प्रेषित पतिका। चलिए यहाँ पर बताइए पुरुष अच्छे होते हैं या स्त्रियां अच्छी होती हैं? चलिए जल्दी कमेंट करिएगा। यहाँ पर देखो मिट्टी का तत्सम होता क्या है, मिट्टी का तत्सम क्या होता है, मतलब जो आपका मेंटल प्रेशर होता है पूरी तरीके से वो पुरुषों में ज्यादा होता है, महिलाओं में थोड़ा सा कम होता है ना। तो याद रखिए कि महिलाएं और पुरुष सबको बराबर होते हैं, क्योंकि उनको पूरा प्रेशर घर का होता है और घर चलाने का प्रेशर आपके मनुष्य पे होता है ना। सिस्टमेटिक ढंग से महिलाएं होती हैं जो पूरी तरीके से उनको क्या करना है, कैसे कर रहे हैं वो है, लेकिन पूरा का पूरा प्रेशर तो कहीं ना कहीं मनुष्य में ही होता है ना, मतलब मेल में होता है। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहे मिट्टी का तत्सम इनमें से है क्या? मिट्टी का तत्सम, मिट्टी का होता है मृतिका। क्या होता है? मृतिका होता है। यहाँ पर जो 52 नंबर है वो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, मिट्टी का तत्सम होता है मृतिका होता है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जासूसी, तिलिस्मी आदि साहित्य में से कौन सा रस होता है? अगर जासूसी अगर साहित्य है, तिलिस्मी साहित्य है, तो इसमें रस जो होता है वो कौन होता है? यहाँ पर देखिए 53 नंबर आपसे दिया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये अद्भुत रस होता है। ठीक है, अद्भुत रस इसका आंसर है, आपका डी हो जाएगा। ठीक, कह रहा है निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म आपका इनमें से है क्या? यहाँ पर बताना है आपका जो आंसर है उनमें से क्या हो जाएगा, विलोम शब्दों का सही युग्म में से जो आपका है इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ रहा है यहाँ पर आपका होगा क्या, चलिए नोट कर लीजिएगा। चलिए देखो दिया विलोम शब्दों का युग्म आपका है क्या, नहीं देख रहे हैं। इप्सित का दिया अभिप्सित, क्या अभिप्सित हो सकता है? क्या अभिप्सित हो सकता है? आप कहेंगे सर अभिप्सित तो नहीं हो सकता है। अमित का समित दिया है, ये आपका हया का बेहा, ऑप्शन सी जरूर हो जाएगा। हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है यहाँ पर 54 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला आपका इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बनेगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है जिसे काटा ना जा सके, जिसे काटा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? तो जिसे काटा ना जा सके उसे कहते हैं अकाट्य। क्या कहते हैं? अकाट्य कहते हैं, जो ऑप्शन सी वाला दिया है। बादल घिर आए बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से वाक्य बताना है। बादल क्या है भैया? बादल घिर आए हैं और बारिश होने लगी है, तो आप कहेंगे सर ये जो आपका और दिया है ना, दोनों सेंटेंस में क्या कर रहा है, ये दोनों को जोड़ रहा है, अर्थात ये भी सेंटेंस पूरा है और ये भी सेंटेंस पूरा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये संयुक्त हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा। अगर बादल घिराए बारिश होने लगी और शब्द तो आएगा ही, तो संयुक्त हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सुरेश गीत गा रहा था, गीत गा रहा था, वाक्य में काल पूछा गया है, तो भैया गा रहा था ना, आपको अभी पता नहीं है कि क्या गा रहा है या नहीं गा रहा है ना। तो हमने कहा सर अभी भी क्रिया लग नहीं रहा है कि पूरी है, इस क्रिया अभी पूरी है कि नहीं है, ये नहीं है। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे अपूर्ण भूतकाल है, क्योंकि ये भूत दिया था और रहा शब्द क्या है, अपूर्ण है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है अति उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन है? अति उपसर्ग दिया है, कुछ ज्यादा अति है, तो अति जो दिया है यहाँ पर है कौन सा, 58 नंबर आपसे बताना है। चलिए हमने कहा सर यहाँ पर 58 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर होगा इनमें से क्या होगा,
चलिए डी नंबर अत्यधिक बिल्कुल सही है। अति धन अधिक, अति धन अधिक जो ऑप्शन आ गया है डी नंबर वाला बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है शुद्ध शब्द आपको पहचानना है। यहाँ पर शुद्ध शब्द आपका जो है वो आपका है कौन, आशीर्वाद में देखो हुआ ऐसे जुड़ा होता है। अध्ययन तो गलत ही दिया है, उन्हीं शब्द ऐसे लिखा होगा, कहेंगे आजीविका बिल्कुल सही है। यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला है नरेंद्र के लिए सही संधि विच्छेद आपको पहचानना है। नरेंद्र, यहाँ पर नर धन इंद्र क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 60 नंबर का जो ऑप्शन बी है नर धन इंद्र ऑप्शन बी हो जाएगा। और एक की मात्रा दी गई है तो आपकी गुण संधि आपका बन जाएगा। याद रखिए एक की मात्रा ये दी गई है और जहां एक की मात्रा होती है वो आपका गुण संधि होता है। अगला दिया गया है कि वीर के लिए सही पर्यायवाची आपको चुनना है। यहाँ पर देखिएगा वीर शब्द जो होता है उसको बोलते हैं सूरवीर, है ना, योद्धा बोलते हैं, बहादुर बोलते हैं। तो आप बताइए सब में सूर सब लग रहा है। अब आप बताइए 100 नंबर का ऑप्शन क्या सही किया जाए। ये सूर आपका होगा नहीं, सूरा होगा नहीं। यहाँ पर देखा जाए तो बहादुर, बहादुर, योद्धा, युद्ध, ये गलत हो गया। आंसर मिल गया, ये नंबर है। सूर होता है, योद्धा होता है और बहादुर होता है। देखिए ऑप्शन नंबर का ए हो गया। बी नंबर में देखो भैया युद्ध लिखा है ना, ये युद्ध लिखा है और युद्ध तो होता नहीं है। और जब युद्ध नहीं होता है तो आंसर क्या होगा, ए वाला आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानना है। हमने आपको देशज और विदेशज पढ़ाया था, बड़े अच्छी तरीके से बताया था और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। हमने कहा विदेश से लाई गई अलमारी, है ना, यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। अलमारी है पुर्तगाली, तो जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि उस काल मारे क्रोध के तनका अपने उसका लगा मानो हवा जोर से सोता हुआ सागर जगह। ये मानो शब्द आपको लग गया है। उस काल मारे क्रोध के तनकाप ने उसका लगा, मानो शब्द दिया है अर्थात संभावना है, ये कल्पना की जा रही है। मानो शब्द क्या है, कल्पना है। और कल्पना है तो आप कहेंगे सर उत्प्रेक्ष अलंकार आपने बताया है, आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वसंत तालिका छंद में कितने वर्ण होते हैं। वसंत तालिका छंद में कितने वर्ण होते हैं, ये नया क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छे हैं। याद रखिए 14 आपका आंसर आपका हो जाएगा, 14 बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे समानार्थी शब्द की जोड़ी यहाँ पर नहीं है। समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है, यहाँ पर 65 नंबर आपसे कह रहा है। वेरी गुड, देखिए जवाब भी आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमने कहा सर सुमन का पुष्प हो जाएगा। निशा का निशाचर दिया गया है, ये बताइएगा निशा का निशाचर ये क्या सही लग रहा है। निशा मतलब रात होता है, निशाचर मतलब राक्षस होता है। निशा और निशाचर भैया रात और ये गड़बड़ हो गया। चार पाई खटिया कहेंगे, पाठशाला विद्यालय, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर बी नंबर ये आपका सही जोड़ा नहीं है। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, इस क्लास में बताइए कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना मतलब क्या होता है। तो भैया आपने पुनः सुना होगा चूहों की एक गोष्ठी हुई कि भैया बिल्ली के गले में घंटी बांधना है, क्योंकि चूहे को डेली का डेली यहाँ पर क्या आती है और किसी न किसी चूहे को मार डालती है और खा जाती है। तो इसलिए हम ऐसा करते हैं कि अब बिल्ली के गले में घंटी बांधेंगे, है ना। एक कमेटी बनाई गई और इसमें से एक सभा बुलाई गई। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही बिल्ली की आवाज आई सभी लोग अपनी कमेटी छोड़कर भी भाग गए, है ना। तो यहाँ पर आप कहेंगे एक कहानी हमने पढ़ा था बहुत पहले। तो घंटी बांधना मतलब क्या होता है, यहाँ पर 66 का ऑप्शन दीजिए भाई। ये 66 का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से होगा क्या। चलिए ये 66 वो वाले नहीं है, 3 इडियट वाले, ठीक है। ये 3 इडियट वाले 66 नहीं है। अपने को संकट में डालना, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अपने को संकट में डालना। अगला है मैंने यहाँ काम कर लेना चाहिए। हमने कहा सर मैंने ये शब्द लग रहा है गलत, मुझे यह काम कर लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका गड़बड़ी है, आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इंद वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं। इंद वज्रा दिया गया है, कहानी सुनाते रहे, मजा आ रहा है। चलिए देखिए 68 नंबर आपसे कह रहा हूं और 68 की बात करते हैं तो आपका जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा। चलिए हम एक कहानी सुनाते हैं आपको, ठीक है। एक कहानी आपको सुनाते हैं। एक था राजा, एक थी रानी, खत्म कहानी। मजा आया हो तो ताली बजाइए। देखिए 68 नंबर आपसे दिया है और 68 की बात करते हैं तो आपका जो आंसर है यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों 11। इंद वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितने, तो आपका जवाब सी हो जाएगा 11 हो जाएगा। अगला दिया है अंधेर नगरी नाटक के रचयिता इनमें से कौन है। चलिए बताइएगा अंधेर नगरी नाटक के रचयिता आपके हैं कौन है, तो आपका सी हो जाएगा भारतीय हरिश्चंद्र, आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला है दिए गए अशुद्ध वंश को आपको चिन्हित करना है और अंश में गड़बड़ी ना हो तो आपको डी लगा देना है। यहाँ पर देखो दिया गया 11 होगा क्या।
देखो यहाँ पर दिया गया है आपसे क्वेश्चन नंबर आपका 70 है। 70 की बात करते हैं तो जो मनुष्य राष्ट्र प्रेमी होता है उसको देश की एक ना एक वस्तु से प्रेम हो जाता है। तो सर लाइव आओ। अच्छा यहां पर देखिए आपसे कह रहा है एक ना एक वस्तु। हमने कहा सर एक ना एक वस्तु थोड़ो, हर एक वस्तु से प्रेम होता है ना। लाइव क्लास से भी प्रेम होता है। आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, ये गड़बड़ी हो गई है, ठीक है। अथवा शब्द व्याकरण की दृष्टि से आपका है क्या। चलिए यहाँ पर जो आप देना है आपका जो आंसर है यहाँ पर है राइट, इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए एक ना एक नहीं होता है ना। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा इनमें से होगा क्या। चलिए हाँ एक मतलब सबसे प्रेम होता है। तो अथवा शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, ये आपका है अव्यय है, ऑप्शन डी बनेगा। अगला आपसे कह रहा है यहाँ पर दिया है कि दीर्घ संधि दिया है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि इत्यादि शब्द के मूल भेद में आपसे पूछा है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट, इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 72 का ऑप्शन देना है, 72 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, ठीक है। चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे।